बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट की लॉजिक रीज़न बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। इसके अलावा बच्चों, आपको इस टॉपिक की पूरी डिटेल बताई जाएगी ताकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से आने वाले हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप काबिल हो जाएं। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी होती क्या है। देखो बच्चों, बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्यूरेसी लफ्ज निकला है एक्यूरेट से। अब एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त होना, सही होना। आप फिजिक्स में या साइंस में मेजरमेंट्स तो लेते हैं ना मुख्तलिफ, जैसे मास कैलकुलेट करना, लेंथ कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कोई भी जो आपकी मेजरमेंट है वो कितनी दुरुस्त है, ये उसकी सिंपली एक्यूरेसी होती है। अब उसकी दुरुस्तगी का या एक्यूरेसी का हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर लेके आता हूं। देखो बच्चों, आपको मैं एक छोटा सा सिलेंडर दे देता हूं, ठीक है। ये एक सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट लेंथ या इसकी जो ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट की, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और मैं आपको वो नहीं बताता और मैं आपसे कहता हूं जी आप इसकी लेंथ मालूम कीजिए। अब आप इसकी लेंथ मालूम करते हैं और आप मुझे बताते हैं कि सर इसकी लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी ये जो मेजर की हुई वैल्यू है ये दुरुस्त है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, इसमें एक्यूरेसी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो मैं ये देखूंगा कि आपकी मेजर की हुई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से कितना करीब है। अब ये तो काफी गैप है, 7.5 में और 10 सेंटीमीटर में काफी गैप है। तो मैं आपको बोलूंगा भाई आपकी जो वैल्यू है ना वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी नहीं पाई जाती। कोई और स्टूडेंट आता है, ठीक है, इसी सिलेंडर को मेजर करता है और मुझे बताता है कि सर इसकी लेंथ जो है वो 9.9 सेंटीमीटर है। अब मैं देखता हूं कि इसकी जो पैमाइश की हुई वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो मेरी इस एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत ज्यादा करीब है। तो मैं बोलूंगा कि आपकी मेजरमेंट में एक्यूरेसी पाई जाती है या आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी आपकी जो मेजरमेंट है ना, एक उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक वैल्यू जो आप मेजर करते हैं, ठीक है। अब आपकी मेजर की हुई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से जितना ज्यादा क्लोज होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगी। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने मेजर की 7.5, जो कि इससे ज्यादा करीब नहीं है। दूसरे स्टूडेंट ने मेजर की 9.9 सेंटीमीटर, जो कि 10 से बहुत ज्यादा करीब है। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली वैल्यू इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये वाली वैल्यू एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्यूरेसी को यूं डिफाइन करते हैं, एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू से जो क्लोजनेस होती है ना, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। बात समझ आ गई? आपकी पैमाइश की हुई वैल्यू असल वैल्यू से जितना ज्यादा करीब होगी उतना ज्यादा वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल भी आपने देनी है, बहुत आसान और सिंपल से मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप जी एक बॉडी कंसीडर कर लीजिए जिसका जो एग्जैक्ट मास है वो है 1000 ग्राम, ठीक है। अब आप दो लोग हैं, एक आप है एक आपका दोस्त है। अच्छा जी, आपने इसका जो मास कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया 998 ग्राम, ठीक है। आपके दोस्त ने मेजर किया 720 ग्राम इसी बॉडी का। अब मुझे पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू है 1000 ग्राम। अब आपकी जो वैल्यू है 998, वो इस 1000 से बहुत ज्यादा करीब है, तो मैं कहूंगा कि आपकी वैल्यू एक्यूरेट है। जबकि जो आपका दोस्त है उसने 720 ग्राम मेजर किया है,
अब असल वैल्यू तो है 1000 ग्राम, ये बता रहा है 720 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें गैप है। तो मैं कहूँगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। जितनी ज़्यादा आपकी पैमाइश की हुई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से करीब होगी, उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगी। इसलिए हम कहते हैं अ मेजरमेंट दैट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेट। वो मेजरमेंट जो कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू से करीब होती है, उसे हम कहते हैं ये एक्यूरेट मेजरमेंट है। उम्मीद है आपको एक्यूरेसी का कांसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी सेकेंड पॉइंट की तरफ, और दैट इज प्रिसिशन। बच्चों, ये प्रिसिशन क्या होती है? ये भी बहुत आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, आपने कोई एक मेजरमेंट ली है किसी चीज़ की, लाइक आपने मास कैलकुलेट किया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कैलकुलेट किया आपने, एग्जैक्ट जो उस बॉडी का मास था वो 1000 ग्राम था, आपने मेजर किया। अब आपको एक मास दे दिया जाता है, ठीक है। अब एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए आप उसका बार बार मास कैलकुलेट करो। एक बार कैलकुलेट करो उसी बॉडी का मास, 2 बार कैलकुलेट करो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार, मतलब बार बार रिपीट करो मेजरमेंट। अब आपको जो आंसर्स मिल रहे हैं, जो मेजरमेंट मिल रही हैं, अगर वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है, या अगर है तो बहुत कम है, तो हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट प्रिसाइज है। और अगर ऐसा हो कि एक बार मेजरमेंट लें तो कुछ और मिले, दूसरी बार उससे बहुत ज़्यादा दूर मेजरमेंट मिले, तीसरी बार कोई और मिले, चौथी बार कोई और मिले, और इनमें गैप बहुत ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं है। फिर सुनो, बहुत ही आसान और सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रिसिशन क्या होती है या प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है? आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की बार बार मेजरमेंट करें, रिपीट करें। एक बार मैथ्स कैलकुलेट किया, फिर मैथ्स कैलकुलेट करो, फिर मैथ्स कैलकुलेट करो, फिर मैथ्स कैलकुलेट करो, जैसे मैंने यहाँ पर 4 मरतबा कैलकुलेट किया। उसके बाद देखो कि जो आपको मेजरमेंट मिल रही हैं, क्या वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब हैं? अगर तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, करीब हैं, बहुत कम उनमें गैप है, तो इसका मतलब है आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज है। और अगर ऐसा हो कि जो आपको आंसर्स मिले हैं उनमें गैप बहुत ज़्यादा हो, तो मतलब आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स टू वन अनदर। जो आप एक बॉडी की मेजरमेंट्स लेते हैं ना, बार बार रिपीट करते हुए, अब वो जो सेट ऑफ मेजरमेंट्स मिलता है, अगर वो आपस में क्लोज हैं, ठीक है, तो आपकी मेजरमेंट जो प्रिसाइज होगी, अदरवाइज प्रिसाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम वही बॉडी ले लेते हैं जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे हैं, जिसका एग्जैक्ट मास जो है वो हमारे पास 1000 ग्राम था, उसी बॉडी को ले लेते हैं। अब आपने एक बार मेजरमेंट की है, ठीक है, ये आ गई 999, दूसरी बार मेजरमेंट की 997 ग्राम, 993 ग्राम, उसके बाद 1002 ग्राम, ठीक है, ये आपने मेजरमेंट्स किए हैं। अब ये जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, ये देखिए सारी आपस में बहुत ज़्यादा करीब है। 999, 997, 993, 1002, ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ मेजरमेंट है, ये प्रिसाइज्ड वैल्यू पर मुश्तमिल है। हम कहेंगे कि ये जो डाटा है ये प्रिसाइज है, या मेजरमेंट प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज जो हमने मेजर की हैं उसकी मास की, ठीक है, वो हमने रिपीट करके देखा, वो सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे से बहुत करीब हैं, उनमें ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये जो डाटा है हमारे पास, ये प्रिसाइज है। दूसरी तरफ देखिए, अब आपने जो है वो एक बार मास कैलकुलेट किया, 892 ग्राम मिला, दूसरी बार 990 ग्राम मिल रहा है, तीसरी बार 712 ग्राम मिल रहा है, चौथी बार जो है वो 1200 ग्राम मिल रहा है। अब देखिए कितना ज़्यादा इनमें गैप है। ये देखो, खाली इसमें गैप देखो, ये है 892 और ये 990 है, 100 से ज़्यादा का गैप यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर देखो, ये है 712 और ये है 990, बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पर आ गया। और इसका सबसे ज़्यादा गैप है, 712 यहाँ पर है और यहाँ पर आ गया आपके पास 1200 ग्राम, तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया यहाँ पर। अब ये भी आपने मैथ्स कैलकुलेट किया, रिपीट किया बार बार आपने, लेकिन देखो जितनी भी मेजरमेंट्स आपको मिल रही हैं ना, ये आपस में क्लोज नहीं हैं, इसलिए ये जो आपके पास मेजरमेंट है ये प्रिसाइज नहीं है। बात समझ आ गई? फिर से बता देता हूं, प्रिसिशन क्या होती है? आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करो, उसको बार बार रिपीट करो। एक बार मेजर किया, 2 बार मेजर किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार। फिर ये नोट करो कि वो सारी वैल्यूज क्या आपस में करीब हैं। अगर करीब हैं तो आप बोलेंगे कि आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज है, ठीक है। और अगर उनमें गैप बहुत ज़्यादा हो, दूर हो, यानी बहुत ज़्यादा गैप पाया जाए, लाइक दिस, देखिए
1200, 712, 990, 892, बहुत ज़्यादा गैप पाया जा रहा है, प्रिसाइज नहीं है डाटा ये वाला। यहाँ देखिए, ये देखिए 999, 997, 993, 1002, ये बहुत ज़्यादा करीब करीब है, ठीक है। तो मेजरमेंट्स की जो आपस में क्लोजनेस है ना, इसको हम प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मिक्स नहीं करना आपने। एक्यूरेसी में मैंने बोला था आपकी पैमाइश की हुई वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी ज्यादा आपकी मेजरमेंट क्या होगी, एक्यूरेट होगी। लेकिन यहां पर प्रिसिशन में क्या होता है, आपने जो मेजरमेंट ली है रिपीट करते हुए 2 बार 3 बार 4 बार, वो मेजरमेंट आपस में कितना करीब है, जितना ज्यादा वो आपस में करीब होंगी उतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके जी। अब ये एग्जाम्पल भी आपने साथ में पेपर में लिखनी है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से लिखा ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन ना हो उसको समझने में या याद करने में। उसके बाद फिर बच्चों हमने डिस्कस करना है जी यहाँ पे प्रिसिशन और एक्यूरेसी का थोड़ा सा आपस में रिलेशन, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रिसिशन होती है ना, प्रिसिशन, इसका ताल्लुक ये फोकस इस चीज़ पर करती है कि आपने जो बार बार मेजरमेंट ली हैं, क्या वो मेजरमेंट एक दूसरे से करीब करीब हैं या आपको रिपीटेड रिजल्ट मिल रहे हैं, थोड़ा सा गैप हो सकता है, ठीक है। क्या आपको रिपीटेड रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर तो मिल रहे हैं तो आपकी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज है, अदरवाइज प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि आपकी मेजरमेंट असल वैल्यू से कितना करीब। दूसरी चीज भाई, ये जो प्रिसिशन होती है ये इंडिकेट क्या करती है बच्चों, सिंपल सी बात है, प्रिसिशन ये इंडिकेट करती है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो रिलायबल है या नहीं, इस इन्वायरमेंट में आप मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो, एक बार आपने मैथ को कैलकुलेट किया था, आपको मिल रहा था 1200 ग्राम, दूसरी बार मेजर किया तो 712 ग्राम मिल रहा है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आप उस इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई मैथ मेजर करेंगे तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट होगा, भाई ये तो कुछ पता ही नहीं है क्या वैल्यू है इसकी। आपके लिए वो सूटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो कंडीशन सूटेबल नहीं है जिस कंडीशन के अंदर आप जो है वो इस तरह से मेजरमेंट ले रहे हैं। क्योंकि कभी आपको जो है एक ही बॉडी की 1200 बता रहा है, कभी उसी बॉडी की 712 बता रहा है, इतना ज़्यादा गैप, तो वो आपके लिए कंडीशन मेजरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, रिलायबल कंडीशन नहीं है। आपकी जो मेजरमेंट आएगी रिलायबल नहीं होगी, काबिल एतबार नहीं होगी कि वो ठीक है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें गैप ही बहुत ज़्यादा है, कभी 712 दे रहा है उसी बॉडी का और उसी बॉडी का अभी जो है वो 1200 बता रहा है, ठीक है। इसलिए इस सिचुएशन में आपकी जो मेजरमेंट होती है वो रिलायबल नहीं होती। लेकिन अगर आपका जो मेजरमेंट्स है वो प्रिसाइज वे में चल रही हैं, तो फिर जैसे यहाँ पर देखिए 999 है, 997 है या 993 है, अगर आपका आंसर 997 आता है और एग्जैक्ट हुआ 999 तो फिर भी कोई बात नहीं, बहुत करीब है, कोई मसला नहीं है, आपकी जो मेजरमेंट है वो रिलायबल है। लेकिन इस केस में रिलायबल नहीं हो सकती। हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू 712 हो और ये 1200 बता रहा हो, बहुत ज़्यादा बता रहा है। लेकिन इस केस में कोई इशू नहीं है, अगर आपकी वैल्यू है 999 और ये बता रहा है 997 तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बहुत करीब है उससे, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि जो प्रिसिशन होती है ना वो इंडिकेट करती है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है मेजरमेंट के लिए वो रिलायबल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, प्रिसिशन इंडिकेट दैट द मेजरमेंट प्रोसेस इज रिलायबल एंड रिजल्ट्स कैन बी प्रोड्यूस अंडर द सेम कंडीशन। भाई इन्वायरमेंट जो है वो रिलायबल है, आप इन्हीं कंडीशंस के अंदर मेजरमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर बच्चों आखिर में दो अहम पॉइंट्स है, उसको मैं यहाँ पे जाके डिटेल से समझाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर सुन लीजिए कि भाई अगर एक वैल्यू प्रिसाइज है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, ठीक है। अगर कोई वैल्यू प्रिसाइज है, प्रिसाइज मेजरमेंट ले लिए, इसका अर्गिज मतलब ये नहीं है कि वो एक्यूरेट भी होगी, एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और दूसरे पॉइंट का आसान तरीके से बताऊं तो अगर कोई वैल्यू जो है वो आपके पास एक्यूरेट है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो या ना हो। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, प्रिसाइज मेजरमेंट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, हो भी सकती है, नहीं भी एक्यूरेट हो सकती। एक्यूरेट मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस और नॉट, ठीक है। जो एक्यूरेट होती है ना वो एग्जैक्ट से करीब होती है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, यानी प्रिसाइज है या नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। ओके जी, अब आ जाइए जी इस एग्जाम्पल के ऊपर, यहां से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जरा बच्चों। ये बहुत आसान सी एक गेम है जिसमें क्या होता है, आपके सामने एक बड़ा सा सर्कल नजर आ रहा होता है इस तरह से, ठीक है, और ये सेंटर में टारगेट होता है जिसको बुल आई कहते हैं, ठीक है, और आपने तीरंदाजी करनी होती है, तीर मारना होता है और आपका टारगेट होता है ये सेंटर का रीजन जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है गोल, ठीक है, इसको आपने हिट करना होता है,
ठीक है। अच्छा, आपको अब 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक बार आपको दिए गए, किसी एक बंदे को दिए गए, ठीक है, उसने तीरंदाजी की, पहला तीर लगा यहाँ पे, दूसरा लगा यहाँ पे, तीसरा लगा यहाँ पे, चौथा लगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4 तीर जो है वो फेंकी गई, लेकिन उनमें से कोई एक भी तीर जो है ना वो आके निशाने पे नहीं लगा, यानी जो आपका एग्जैक्ट जहाँ पे होना चाहिए था उससे करीब करीब नहीं, दूर है। ये आपका टारगेट था, टारगेट से दूर, ये असल पॉइंट ये था जहाँ पे हिट करना था। अब देखिए एग्जैक्ट पॉइंट से ये दूर है, एग्जैक्ट से ये भी दूर, एग्जैक्ट से ये भी दूर, एग्जैक्ट से ये भी दूर। भाई एक्यूरेसी तो इसकी तीरंदाजी में नहीं पाई जाती, एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं पाई जाती। अब चेक करो कि क्या प्रिसाइज है। एक तीर यहां लग रहा है, दूसरा यहां लग रहा है, तीसरा यहां लग रहा है, चौथा यहां लग रहा है। चारों तीर आपस में भी क्लोज नहीं है। जैसे मेजरमेंट्स आपस में क्लोज नहीं होती ना, तो हम कहते हैं जी ये प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है। इसी तरह अगर तीर आपस में क्लोज नहीं है कि कोई किधर लग रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज नहीं है भाई, ये प्रिसाइज नहीं है। एक इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, तीसरा इधर लग रहा है, चौथा इधर लग रहा है, और कोई टारगेट को हिट भी नहीं कर रहा, तो ना तो ये एक्यूरेट और ना ही ये प्रिसाइज है। आपकी तीरंदाजी ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। दूसरे बंदे को मौका दिया जाए, बी, उसने जी पहला तीर लगाया, सीधा जाकर टारगेट पे लगा। पता चला भाई इस बंदे के पास एक्यूरेसी तो है, ये टारगेट को हिट तो कर सकता है, लेकिन दूसरा तीर यहां की बजाय ये यहां लग रहे, तीसरा यहां लग रहा है, चौथा यहां लग रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अब इसके पास एबिलिटी तो है, ये टारगेट तो कर सकता है, हिट तो कर सकता है, तो इसमें एक्यूरेसी है। लेकिन देखिए ये तीन आपस में क्लोज नहीं है, एक कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई सारे बिखरे हुए हैं। तो जब ये आपस में क्लोज नहीं है ये चारों तीर, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो है वो एक्यूरेसी मौजूद है, लेकिन प्रिसिशन नहीं है, प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, जैसे मेजरमेंट आपस में क्लोज होती है तो हम कहते हैं प्रिसाइज, ऐसे ये चारों तीर अगर आपस में क्लोज होते तो हम कहते हैं ये प्रिसाइज है, तीरंदाजी प्रिसाइज है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप ये कह रहे हैं कि एक्यूरेसी है बट प्रिसिशन नहीं है। वजह क्या है? तीर सारे बिखरे हुए हैं। टारगेट तो हिट तो किया है, टारगेट हिट हुआ, एक्यूरेसी है इस बंदे में, बट लेकिन इसमें प्रिसिशन नहीं है, इसकी तीरंदाजी में प्रिसिशन नहीं है। फिर एक और बंदे को जी चांस दिया गया, सी को, उसने तीर लगाया, पहला तीर यहां पे लगा, दूसरा भी यहीं पे, तीसरा भी यहीं पे, चौथा भी यहीं पे। अब इस बंदे ने एक भी तीर जो है ना टारगेट पे हिट नहीं किया, यानी जो इसकी असल पॉइंट था उससे बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए एक्यूरेसी तो उसकी तीरंदाजी में नहीं है। लेकिन एक चीज नोट कीजिए, चारों के चारों एक ही जगह पर लगे, चारों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जब मेजरमेंट जैसे आपस में क्लोज होती है ना, हम कहते हैं प्रिसाइज है। ऐसे जब ये तीर आपस में क्लोज होंगे तो हम बोलेंगे तीरंदाजी इसकी प्रिसाइज है भाई। ठीक है, अब यहां पर एक्यूरेसी नहीं है लेकिन प्रिसिशन पाई जाती है, तो मैंने मेंशन किया है प्रिसाइज है बट इनएक्यूरेट है। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर चौथे बंदे को मौका दिया गया, सही फनकार बंदे को, उसने एक तीर मारा टारगेट पे, दूसरा, देखिए चारों को चारों टारगेट पे लगे। अब इसके पास एक्यूरेसी भी है और प्रिसिशन भी है, क्योंकि जब तीर सारे एक ही जगह पे आके लगेंगे, बहुत ज्यादा आपस में क्लोज होंगे तो प्रिसिशन होगी, और अगर वो टारगेट को हिट कर लेंगे तो एक्यूरेसी भी होगी। तो यहां पर इसके पास एक्यूरेसी भी है और प्रिसिशन भी है, दोनों चीजें आ जाती हैं। उम्मीद आपको पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। फिर से सुनिए, मैं जल्दी से रिवाइज करता हूं। देखिए इसका एक भी टारगेट को नहीं लगा, एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन तीर आपस में देखिए सारे दूर दूर हैं, गैप से हैं, प्रिसिशन भी नहीं है। यहां पर देखिए इसमें एक हिट किया टारगेट को, यानी एक्यूरेसी है इस बंदे के पास, लेकिन सारे एक ही जगह पे नहीं मार सका, कोई किधर जा रहा है, कोई ऐसे बिखरे हुए, बिखरे होंगे तो प्रिसाइज नहीं है, इनमें गैप ज्यादा है तो प्रिसाइज नहीं होंगे। तीसरे में देखिए चारों के चारों उसके एक ही जगह पे आके लगे, प्रिसिशन है, सारे क्लोज हैं एक दूसरे से, प्रिसिशन है, लेकिन एक भी टारगेट को हिट नहीं किया जहां पे होना चाहिए था, उससे दूर है, टारगेट से दूर है, तो यहां पे एक्यूरेसी नहीं है, प्रिसिशन है। और लास्ट में चार के चार तीर उसने देखे एक ही जगह पे लगाए, एक्यूरेसी भी है और प्रिसिशन भी है, क्योंकि चारों क्लोज भी है, प्रिसाइज हो गए, और चारों टारगेट को हिट कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी आ गई, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब बच्चों ये तो आपकी बुक वाली एग्जाम्पल है, मगर आपको ये नंबर की सूरत में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको मैं हर तरह से ट्रेन करूंगा ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में दिया जाए आप उसका आंसर करने के काबिल हों। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वही मैथ्स है जिसकी हम बात कर रहे थे जी, एग्जैक्ट 1000 ग्राम। ठीक है, अब उस 1000 ग्राम को जो है वो 4 टाइम मेजर किया गया। ठीक है, एक बार मेजर किया गया 1200, फिर 800, फिर 500, फिर 300। मुझे एक बात बताओ कि क्या इनमें से कोई एक भी वैल्यू एग्जैक्ट से, जो एग्जैक्ट वैल्यू से क्लोज है, 1000 के करीब है, कोई भी 1000 के करीब नहीं है, सब दूर हैं, तो इनमें एक्यूरेसी नहीं पाई जाती, एक्यूरेट ये नहीं है, इनएक्यूरेट। दूसरा देखो क्या आपस में क्लोज हैं, ये 300, ये 500, ये 800, ये 1200, ये तो बहुत ज्यादा गैप से हैं, कोई भी आपस में करीब नहीं है,
क्लोजनेस नहीं है, यहाँ पर मेजरमेंट की आपस में क्लोजनेस नहीं है, इसलिए ये प्रिसाइज भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया इम्प्रिसाइज और इनएक्यूरेट, इम्प्रिसाइज एंड इनएक्यूरेट। इसी तरह यहाँ पर देखो ये भी मेजरमेंट ली गई उसी बॉडी की। अब यहाँ पर मेजरमेंट ली गई 1200 ग्राम, फिर 1202 ग्राम, 1205 ग्राम, 1207 ग्राम। अब ये इनमें से कोई एक भी 1000 ग्राम के करीब नहीं है, लेकिन एक बात जरा नोट करो, ये आपस में बहुत क्लोज हैं, 1207, 1205, 1202, 1200, है ना। तो जब मेजरमेंट के आपस में क्लोज होती हैं तो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है, और जब वो एग्जैक्ट से क्लोज होती हैं तो वो एक्यूरेट होती है। अब ये एग्जैक्ट मेजरमेंट यानी 1000 ग्राम से तो करीब नहीं है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट, लेकिन आपस में क्लोज होने की वजह से प्रिसाइज। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फिर इस पर आ जाइए, यहां पर देखिए इसका मैच 999 क्योंकि 1000 से बहुत ज्यादा करीब है, तो भाई एक्यूरेसी तो इसके पास है। लेकिन देखिए उसके बाद क्या प्रिसिशन भी है, 999 के बाद सीधा 1200 पे चला गया, 1200 के बाद फिर 800 पे, 800 के बाद फिर 600 पे। अब भाई एक्यूरेसी तो है, एग्जैक्ट वैल्यू को तो आप करीब करीब हो, एक्यूरेसी आ गई आप में, लेकिन ये मेजरमेंट आपस में क्लोज नहीं है। इसका गैप देखो, ये 999 है, ये 1200 है, ये 800 है, ये 600 है, आपस में बहुत ज्यादा गैप है, क्लोजनेस नहीं है। तो यहां पर भी आपके पास देखा जाए तो जो एक्यूरेसी है वो तो है, बट प्रिसिशन नहीं है। ठीक है, तो लिखा आपने इम्प्रिसाइज बट एक्यूरेट। ठीक, लास्ट में आ जाइए, देखिए 999 क्लोज है 1000 के, ठीक है, 1000 ग्राम के, 992, 991, 1002, ये सब की सब 1000 से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, 1000 से करीब हैं, तो सब की सब एक्यूरेट हैं। और ये आपस में भी क्लोज हैं, देखिए 999, 992, 991 एंड 1002, ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू उससे भी क्लोज हैं, इसलिए ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मेजरमेंट की आपस में क्लोजनेस प्रिसिशन, मेजरमेंट की असल वैल्यू से क्लोजनेस ये है हमारे पास एक्यूरेसी। तो यहां से आपने सबक ये सीखा कि भाई कोई भी वैल्यू अगर आपके पास एक्यूरेट है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो, या कोई वैल्यू अगर प्रिसाइज है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। जैसे यहां पर देखो ये सब वैल्यूज आपस में क्लोज हैं, प्रिसिशन पाई जाती है, लेकिन एक भी असल वैल्यू से क्लोज नहीं है। ये आपस में करीब है, आपस में क्लोज है, प्रिसाइज हैं, लेकिन असल वैल्यू जो कि 1000 ग्राम है उससे करीब नहीं है, इसीलिए एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, यहां पर देखा आपने कि इसके अंदर ये वैल्यू पाई जाती है जो कि एग्जैक्ट से करीब है, एक्यूरेसी है, लेकिन ये वैल्यू आपस में एक दूसरे से करीब नहीं है, इसलिए प्रिसिशन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू एक्यूरेट हो वो प्रिसाइज भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ये भी जरूरी है कि जो वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट है वो लाजमी से प्रिसाइज हो। एक्यूरेट वाली प्रिसाइज हो सकती है, नहीं हो सकती, प्रिसाइज वाली एक्यूरेट हो सकती है, नहीं हो सकती। ये बात अपने माइंड में अच्छे तरीके से डाल लो। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर एक और अहम पॉइंट पर आ जाइए जी, प्रिसिशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट और प्रिसिशन के हवाले से भी बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि जो वैल्यू हम स्क्रू गेज से लेते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू द वर्नियर कैलिपर। इसको एक्सप्लेन कर दो भाई, आप कैसे करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो याद रखिएगा आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट स्मॉलर लीस्ट काउंट के साथ होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रिसिशन होती है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉल लीस्ट काउंट मेजर्स मोर प्रिसाइजली, ज़्यादा प्रिसाइजली वो मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ द स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट से स्क्रू गेज की मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है। कैसे, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, वर्नियर कैलिपर के लिए मैंने शार्टली वीसी लिखा और स्क्रू गेज के लिए मैंने एसडी लिखा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, जबकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे कोई भी मेजरमेंट आप करते हैं, लेट्स सपोज आपने किसी भी चीज़ की लेंथ जो है वो कैलकुलेट की है, लेंथ का जो पहली बार कैलकुलेट की 2.05 सेंटीमीटर मिल रहा है, दोबारा आपने कैलकुलेट किया आपको मिला 2.08 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा इनकी आपस में क्लोजनेस चेक करो कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी क्लोज है, उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर मिला 0.03 सेंटीमीटर, इतनी इसमें क्लोजनेस है। फिर आप स्क्रू गेज ले लें, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, और देखिए यहां पर इससे आपने मेजरमेंट ली तो वो आपको मिलेगा 2.055 सेंटीमीटर। फर्ज कर लें 2.055 सेंटीमीटर मिल गई, दोबारा आपने मेजरमेंट की तो 0.58 सेंटीमीटर मेजरमेंट मिल गई। ठीक है, मैंने आसान वैल्यू इसलिए ली है ताकि आपके लिए समझना आसान हो। अब ये देखिए ये मेजरमेंट्स आपस में कितना क्लोज हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे आंसर मिलेगा 0.003,
अब ध्यान से सुनना जरा, इन दोनों में गैप है 0.03 का और इन दोनों में गैप है 0.003, यानी ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है। ये वाली वैल्यू इसका मतलब आपस में ज्यादा क्लोज है और ये वाली कम क्लोज है। इसका लीस्ट काउंट बड़ा था, इसका लीस्ट काउंट छोटा था। जब लीस्ट काउंट छोटा करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो मेजरमेंट में गैप होता है ना, डिफरेंस होता है जो, वो कम हो जाता है, यानी उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है। जब आप लीस्ट काउंट छोटा रखते हैं लाइक स्लीव गेज, तो फिर जो आप मेजरमेंट करते हैं तो उन मेजरमेंट में गैप कम होता है, ठीक है। जब लीस्ट काउंट बड़ा होता है उसके साथ जो मेजरमेंट करते हैं उनमें गैप ज्यादा होता है। 0.03 बड़ा नंबर है, 0.003 छोटा नंबर है, यानी ये कम गैप है, ये ज्यादा गैप है। कम गैप का मतलब है कि क्लोजनेस ज्यादा है। जितना गैप कम होगा, फासले कम होंगे, उतनी कुर्बत बढ़ेगी, उतनी ज्यादा क्लोजनेस होती है उसके अंदर। तो यहां पर क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, तो हम बताएंगे कि भाई देखो ये वाला ज्यादा क्लोज है आपस में, ये मेजरमेंट ज्यादा क्लोज है आपस में, तो मेजरमेंट की आपस में क्लोजनेस जो है वो प्रिसिशन होती है। तो यहां पर आपका जो है वो रिजल्ट मोर प्रिसाइज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।